बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में से क्वांटाइल्स फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। क्वांटाइल्स हमारा जो है वो आज का टॉपिक है, जो हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्वांटाइल्स आर नॉन सेंट्रल measures. These measures are used especially for large set of data and divide the observation into different parts. और इसमें जो क्वांटाइल्स हैं, ये इसमें क्वार्टाइल्स हैं, डीसाइल्स हैं और परसेंटाइल्स हैं। क्वार्टाइल्स डिवाइड एंड अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के 4 बराबर हिस्से करते हैं। एंड देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, 3 क्वार्टाइल्स हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Decile divide and arrange distribution into 10 equal parts and there are 9 deciles, D1, D2, D3 and so on, D9। इसी तरह परसेंटाइल्स डिवाइड and arrange distribution into 100 equal parts and there are 99 percentiles denoted by P1, P2 and so on, P99। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या अनग्रुप डेटा के लिए क्वांटाइल्स जो हैं यानी क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले हम इन तीनों के फार्मूलाज लिखते हैं। क्वार्टाइल्स का फार्मूला है जी R इंटू एन प्लस 1/4, फोर्थ वैल्यू। इसमें जो R है, क्योंकि क्वार्टाइल्स 3 है तो R की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 1, 2 एंड 3। हमने जोन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है वो ब्रैकेट के बाहर हम वो नंबर लिखेंगे और ये इसका फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 4 इसलिए क्योंकि क्वार्टाइल्स अरेंज सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसके फार्मूले में डिनोमिनेटर में 4 आएगा और जो डीसाइल है उसके डिनोमिनेटर में 10 और परसेंटाइल्स के डिनोमिनेटर में 100 आएगा। डीसाइल का फार्मूला है R इंटू n+1/10, 10th वैल्यू। और जो R की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9। परसेंटाइल्स के लिए जो फार्मूला वो भी सेम फार्मूला PR इज इक्वल टू R इंटू n+1/100, 100th वैल्यू। और R की जो वैल्यूज़ हैं पॉसिबल वैल्यूज़ 1, 2, 3 अप टू 99। तो जो सा हमने क्वार्टाइल, डीसाइल या परसेंटाइल कैलकुलेट करना है वही नंबर जो है वो इधर इसके पाँव में नीचे लिखा होगा और उसी को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए जब हम क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो उसका प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है। अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी हम अरेंज कर सकते हैं और असेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। मैं इसको असेंडिंग में अरेंज करूँगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ चलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अरेंज करने के बाद हमने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें काउंट कर लेंगे। काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। थर्ड एंड लास्ट स्टेप में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ द फार्मूला to calculate
a specific value and observe the required value. रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जो भी हमने क्वेश्चन में फाइंड करना होगा, क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल की, ऑफ क्वार्टाइल, डीसाइल और परसेंटाइल। परसेंटाइल इन द डेटा। इससे रिलेटेड जो हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट Q1, Q3, D7 एंड P69। तो पहले हम इनके फार्मूलाज लिख लेते हैं। हमने Q1 फाइंड करना है, Q1 1 इंटू n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू। Q3 फाइंड करेंगे हम, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1 ओवर फोर्थ वैल्यू। D7 फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 7 इंटू n+1 ओवर 10। डी साइल आपने जब फाइंड करना है तो ओवर में 10 आएगा, क्वार्टाइल्स फाइंड करना है तो ओवर में 4 आएगा। परसेंटाइल फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 आएगा। P69 इज इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई बाय n+1 ओवर 100th वैल्यू। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करना है और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने लगा हूँ। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें जो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर है 9। 9 इस क्वेश्चन में 2 दफ़ा आया तो पहले हम 9 को लिखेंगे। जितनी दफ़ा 9 आया, एक नंबर जितनी दफ़ा रिपीट होगा उतनी दफ़ा लिख के फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिखना है। 9 के बाद 10 है और 10 है इस क्वेश्चन में। 10 भी 2 दफ़ा आया तो 10 को 2 दफ़ा लिख के फिर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। 10 के बाद 12 है और 12 है 1 2 3 4। 12 कम्स 4 टाइम्स, देयरफॉर हम इधर 12 जो है वो 4 दफ़ा लिख के फिर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर जो है 12 के बाद आएगा 13। 13 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो इधर हम 13 को 2 दफ़ा लिख के फिर नेक्स्ट नंबर। 13 के बाद है जी 14 और 14 के बाद है 19। हमने वैल्यूज़ को अरेंज किया, वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरेंज को भी काउंट करें, वो भी जो क्वेश्चन में है उनके इक्वली होनी चाहिए ताकि हमें चेक हो जाए कि कोई वैल्यू मिस तो नहीं हुई। तो ये 12 वैल्यूज़ हैं तो ये भी 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n इज़ इक्वल टू 12। तो पहले हम Q1 फाइंड करते हैं। ये जो ब्रैकेट के बाहर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर क्योंकि चेंज नहीं होता, इसलिए ये 1 ना भी लिखेंगे तो आंसर पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह लिख लें 12 + 1 ओवर 4। 12 + 1 आ जाएगा 13। 13 ओवर फोर्थ वैल्यू। 13 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25 वैल्यू। अब ये पॉइंट में जो वैल्यू आई है इसको आपने किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ये पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है ये हम अलग लिख लेंगे। ये 3 है तो लिखेंगे जी थर्ड वैल्यू प्लस 0.25 और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपने ये जो बायर वैल्यू है इसको नेक्स्ट में से माइनस करना है। ये थर्ड है तो नेक्स्ट है फोर्थ, तो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ आपने अरेंज में से पुट करनी है। थर्ड वैल्यू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये आ गया 10 + 0.25
फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू भी 10 है, माइनस थर्ड भी 10 है। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 प्लस 0.25, 10 माइनस 10 आ जाएगा 0, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लस 0.25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 10 प्लस 0 तो Q1 का आंसर आ गया 10। अब हम Q3 कैलकुलेट करते हैं। Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह 12 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट जो है वो 12 प्लस 1 13 आएगा। 13 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25। 3.25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9.7 फिफ्थ वैल्यू। अब इसको भी इसी तरह, जिस तरह हमने ये ऊपर पॉइंट को सिंप्लीफाई किया है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पहले 9 है तो ये आ गया 9th वैल्यू प्लस 0.75 ब्रैकेट। अब बाहर 9th वैल्यू है तो इसको हम नेक्स्ट वैल्यू से, 9th की नेक्स्ट जो है वो है 10th, तो हम 10th वैल्यू में से माइनस करेंगे। 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू। अरेंज में से वैल्यूज अब देखेंगे। 9th वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ एंड 9th। 9th वैल्यू है 13। 13 प्लस 0.75। 10th वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 9th एंड 10th। 10th वैल्यू भी 13 है। 13 माइनस 13। फिर आपने अपने कैलकुलेशन जो करनी है, अपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हर क्वेश्चन में। 13 प्लस 0.75, 13 माइनस 13 0 आ गया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 प्लस 0, 0.75 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 13 प्लस 0, ये आंसर आ गया 13। तो ये Q3 का आंसर आ गया, ये Q1 का आंसर था। इसके बाद हम D7 कैलकुलेट करेंगे। D7 का फार्मूला है 7 इंटू n प्लस 1 ओवर 10 ओवर 10th वैल्यू। ये आपने साथ TH वैल्यू ज़रूर लिखना है। 7 इंटू 12 प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। 12 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 13 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो ये ब्रैकेट में आ गया 1.3। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 1.3 तो 9.1 वैल्यू। इसको भी हम पॉइंट को इसी तरह सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पहले 9 है तो ये अलग लिख लेंगे। 9th वैल्यू प्लस 0.1 ब्रैकेट। इसको आपने नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है तो 9th की अगली वैल्यू जो है वो 10th वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू। अब हमने अरेंज में से 9th वैल्यू देखनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 9th। 9th वैल्यू है 13 प्लस 0.1, और 10th वैल्यू भी 13 है। 13 माइनस 13, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 13 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपने लास्ट पे करना है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये 0 आ जाएगा। 13 प्लस 0 तो ये आ गया 13। तो D7 का आंसर आ गया 13। इसके बाद हमने P69 कैलकुलेट करना है। P69 का फार्मूला है 69 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ओवर 100th वैल्यू। 69 इंटू n की जगह 12 आ जाएगा। 12 प्लस 1 ओवर 100, तो ये 69। 12 प्लस 1 आ जाएगा 13, और 13 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये आ गया 0.13। 0.13 को मल्टीप्लाई करेंगे 69 के साथ तो ये आ गया 8.97 वैल्यू।
पॉइंट से पहले 8 है तो हम इसको अलग से लिखेंगे 8th वैल्यू प्लस 0.97 ब्रैकेट। अब 8th को मल्टीप्लाई करेंगे इससे नेक्स्ट से, तो 8 की जो अगली वैल्यू है वो 9th है, तो ब्रैकेट में आएगा 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। अब इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो अरेंज्ड में ये जो अरेंज्ड वैल्यू है इसमें 8th वैल्यू देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड 8th वैल्यू है 12 प्लस 0.97। 9th वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ 8th एंड 9th वैल्यू है 13 माइनस 12। ब्रैकेट को पहले आपने सॉल्व करना है, 12 प्लस 0.97 13 माइनस 12 ये 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 0.97 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.97 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो P69 आ गया 12.97। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए क्वांटाइल्स फाइंड किए, जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसमें हमने Q1 Q3 D7 और P69 को कैलकुलेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटाइल्स फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।